बहुपदों को गुणनखंड के रूप में लिखकर भाग करने की विधि खाली स्थान है। पहला प्रश्न है, बहुपदों को गुणनखंड के रूप में लिखकर भाग करने की विधि खाली स्थान है। तो इसका उत्तर होगा दीर्घ भाजन विधि। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 है, बहुपद x वर्ग ऋण 16 को बहुपद x माइनस 4 से भाग देने पर भागफल खाली स्थान प्राप्त होता है। जिसका आंसर होगा x प्लस 4 हो। प्रश्न क्रमांक 3, शेष फल की घात भाज्य एवं भाजक की घात से खाली स्थान होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कम। प्रश्न क्रमांक 4, तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या है हमारा? बहुपदों के गुणनखंडन करने के लिए उनके खाली स्थान को दो भागों में तोड़ने की ज़रूरत होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मध्य। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5, तो प्रश्न क्रमांक 5 है, बहुपदों के भाग की प्रक्रिया में भागफल एवं शेष फल भी खाली स्थान होते हैं। तो पांचवा का आंसर क्या होगा हमारे पास? बहुपद, मतलब बहुपदों की भाग की प्रक्रिया में भागफल एवं शेषफल भी बहुपद होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, बहुपदों को भाग करने के लिए भाज्य एवं भाजक को उनकी घातों के खाली स्थान क्रम में लिखते हैं। तो इसका आंसर होगा अवरोही क्रम लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, यदि किसी बहुपद f ऑफ x को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल खाली स्थान होता है। तो खाली स्थान में यहाँ पे क्या भरना है? इसमें f ऑफ a। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8, तो प्रश्न क्रमांक 8 है, बहुपद f ऑफ x का मान x के जिस मान के लिए शून्य होता है वह मान खाली स्थान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्यक। प्रश्न क्रमांक 9, तो प्रश्न क्रमांक 9, भाज्य बराबर भाजक गुणित खाली स्थान धन क्या होता है? शेषफल। तो उत्तर में क्या हो जाएगा यहाँ पे? भागफल। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 है, तो प्रश्न क्रमांक 10 क्या है? द्विघाती बहुपदों के खाली स्थान शून्यक होते हैं। तो इस प्रश्न क्रमांक 10 का खाली स्थान में क्या भरना है? 2। द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं।